इन दोस्तों नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको सेंट्रल फोर्स सीआईएसएफ में कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सारा आपको पुरुष महिलाओं के लिए इसमें पोस्ट दिया गया है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसमें आप लोग को एज कितना होना चाहिए, कितना आपको हाइट होना चाहिए, इसमें आप लोग को सिलेक्शन किस वर्ष आप लोग को लिया जाएगा, सिलेबस क्या क्या है, कितना रनिंग लिया जाएगा। तो आपको ए टू जेड आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो सबसे पहले आपको सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। सीआईएसएफ का जो भी आपका ड्यूटी होता है, आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ड्यूटी लिया जाता है। जो भी आपका सेंट्रल फोर्स है उसमें सीआईएसएफ के लिए बहुत अच्छा खासा इसमें आपका ड्यूटी लिया जाता है। तो एक कांस्टेबल और ट्रेडमैन की भर्ती है। इसमें जो भी आपको सबसे पहले तो अर्हता रखने होंगे। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको 5 मार्च 2025 से इसमें आपको फॉर्म भरना आपका शुरू हो चुका है। और इसमें अप्लाई करने का लास्ट जो है आपको 3 अप्रैल 2025 तक इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो अर्हता मांगा गया है, इसमें आपको 10th पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें क्वालिफिकेशन के साथ जो आपको मिनिमम एज आपको होना चाहिए, 18 वर्ष आपका एज होना चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम एज आपको 23 वर्ष तक है। और बाकी आपको कैटेगरी वाइज SC ST से होंगे तो 5 साल एज में और भी छूट दिया जाएगा। OBC से होंगे तो 3 वर्ष एज में और भी छूट दिया जाएगा। और बाकी उसी के अनुसार इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका जो भी आपको लेवल मान यानी कि वेतन मान जो होता है, मूल वेतन 21,700 से आपका 69,100 रुपया होता है। इसमें आपको DA HRA ये सब आपको अलाउंस जोड़ के अच्छा खासा वेतन आपको सेंट्रल फोर्स में आपको मिल जाता है। तो इसमें आपको जो भी आपको अर्हता रखते होंगे, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर दीजिएगा। और इसमें बात करते हैं कि टोटल कितना वैकेंसी दिया गया है, कौन कौन ट्रेड के लिए आपका पोस्ट दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर जो भर्ती है आपको 1161 पोस्ट आपका दिया गया है अलग अलग ट्रेड के अनुसार। इसमें ट्रेड की बात करें तो आपका कुक का है, कोबलर यानी कि मोची का है, टेलर का पोस्ट दिया गया है, बार्बर यानी कि नाई का पोस्ट है, वाशरमैन का है, स्वीपर के लिए है, पेंटर का है, कारपेंटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, माली का है, वेल्डर का है, और फिर आपको चार्ज मेक का है, MP अटेंडेंट की यानी कि अलग अलग ट्रेड का इसमें पोस्ट आपको दिया गया है। जिसमें आपको सभी में आपका मेल का कितना है, फीमेल का टोटल आपको दिया गया है। जैसे कि आपको मेल कैंडिडेट का टोटल आपको ट्रेड को मिला के 945 जो पोस्ट है आपको पुरुष कैंडिडेट के लिए है। और महिला के लिए आपका 103 पोस्ट दिया गया, यानी कि आपका पुरुष और महिला जो डायरेक्ट भर्ती लिया जाएगा 1048 पोस्ट आपको डायरेक्ट आपको भर्ती होना है। और बाकी एक सर्विसमैन जो आपका रिटायर होते हैं, जो आर्मी है सबसे, उनके लिए आपको 113 पोस्ट आपको एक सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है। यानी कि टोटल मिलाकर आपको 1161 टोटल पोस्ट इसमें आपको रिक्ति आपको दिया गया है। और बाकी किस जोन में आपका किस सेक्टर में कितना वैकेंसी है उसका भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा आपका जोन में किस ट्रेड के कितना पोस्ट दिया गया, उसका भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इस PDF को आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आपको शेयर कर दिया, वहाँ से जाकर सबसे पहले आप लोग अपना अपना जो भी एरिया के हैं उसके अनुसार आप लोग देख लीजिए कि आपको एरिया में कितना इसका सीट आपको दिया गया है। और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय इसमें 100 रुपये आपको देने होंगे। एप्लीकेशन फी भी आपको 100 रुपया लगेंगे, जिसमें आपको जनरल और फिर आपको OBC और EWS को 100 रुपये का पेमेंट कटाने होंगे। और बाकी महिला कैंडिडेट और फिर आपको SC ST वाले को कोई भी इसमें आपको पैसा आपको नहीं लिया जाएगा। ये आपको भरने के लिए बात हुआ और क्वालिफिकेशन और आपका बात हुआ। और इसके बाद इसमें बात करते हैं कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है किस बार से आप लोग को लिया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले तो पेट एग्जाम यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और फिर आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपको टेस्ट लिया जाएगा। और इसके बाद जो है आपको MR बेस्ड या फिर आपको कंप्यूटर बेस्ड आपको रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। और इसके बाद है मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और इसके बाद फाइनली जो भी आपको सारा में पास कीजिएगा उनका आपका रिटेन एग्जाम के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगा और उनका इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इसमें आपको एक एक करके बात करते हैं कि आपको फिजिकल में क्या क्या जांच होगा, किस बार से आप लोग को आपको जांच किया जाएगा, आपको क्या क्या आपको टेस्ट लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए मैट्रिक पास, इसमें आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इसमें स्किल ट्रेडर यानी कि जो भी ट्रेड है उसके अनुसार आपको स्किल भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और बाकी जो अनस्किल ट्रेडर है उसके लिए भी इसमें पोस्ट दिया गया, उसके लिए भी आपका होना चाहिए। और इसमें आपका जो एज में छूट दिया जाएगा, SC ST को आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। और फिर आपका OBC को 3 वर्ष तक छूट दिया जाएगा, और एक सर्विसमैन को 3 वर्ष। और बाकी जो भी आपका 1984 के दंगा में जो भी लोग आपका विक्टिम होंगे उनको एज में और भी छूट इसमें दिया जाएगा। और बात करते हैं कि इसके लिए जो हाइट होना चाहिए, तो मेल कैंडिडेट को आपको 170 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए। और फिर आपको चेस्ट का जो मेजरमेंट है आपको 80 से 85 सेंटीमीटर आपका पुरुष कैंडिडेट को चेस्ट होना चाहिए। और आपको हाइट 170 सेंटीमीटर सेंट्रल फोर्स के लिए आपका होना चाहिए। तो जिनका भी आपको 170 सेंटीमीटर हाइट होगा वही लोग इसमें फॉर्म को आवेदन कीजिएगा।
और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो महिला कैंडिडेट को आपको 157 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए और चेस्ट 3 का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। और इसके बाद जो भी आपका गोरखा होंगे, मराठा होंगे, कैंडिडेट होंगे जो आपका बिलोंग करते होंगे जो लद्दाख कश्मीर एरिया से, उनको इसमें आपका छूट दिया जाता है, जिसमें आपको महिला को 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और इनका 78 से आपको 83 सेंटीमीटर मेल का आपका चेस्ट होना चाहिए। और बाकी एसटी कैंडिडेट को देख सकते हैं कि हाइट जो होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर, और इनका 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट का भी इसमें होना चाहिए। और वेट जो होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार, जितना आपको हाइट के अनुसार इसमें वेट भी होना चाहिए। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको हाइट बार इंडेक्स यानी कि आपको जो भी है हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा, जो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 157 सेंटीमीटर को महिलाओं का हाइट सबसे पहले होना चाहिए। इसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको लिया जाएगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका जो महिला आपको पुरुष कैंडिडेट हैं उनको आपको 1600 मीटर का रनिंग कराया जाएगा, और इसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। और महिला कैंडिडेट को 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करने का आपको महिला कैंडिडेट को आपको किया जाएगा। इनके सबसे पहले हाइट और फिर आपको चेस्ट का मेजरमेंट, इसके बाद आपका रनिंग लिया जाएगा, और इसके बाद दोनों जो भी आपको पास कीजिएगा उनको फाइनली डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनका जो है स्किल टेस्ट यानी कि आपका जो भी ट्रेड है वो चीज़ आपको जांच किया जाएगा, और आपका जो भी आपका जांच करने के बाद जो भी आपको फाइनली आपको सही सारा में क्वालिफाई कीजिएगा उनको फाइनली यहाँ रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, और रिटेन में जो भी आपको अच्छा खासा नंबर लगेगा उनका मेडिकल टेस्ट, और इसके बाद सारा आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। बात करते हैं कि ट्रेड टेस्ट में आपको कौन ट्रेड के लिए क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, तो जो भी आपको हाइट में और फिर आपको रनिंग में और फिर जो भी आपको डॉक्यूमेंट में पास कीजिएगा उसमें आपको ट्रेड में ये भी आपको क्वालिफाई करना नेसेसरी है। और क्वालिफाई करने के लिए जो देख सकते हैं कि अलग अलग ट्रेड के अनुसार कुक के लिए आपको चपाती एंड आपको राइस बनाने का आपको नॉलेज होना चाहिए, वेजिटेबल दाल सांभर इडली इटी से आपको कुकिंग बनाने का नॉलेज होना चाहिए, और फिर आपको मीट फिश एग खीर ये सब बनाने कुक के लिए आपका टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसके बाद आपका कोबलर मोची के लिए भी आपको पॉलिशिंग होना चाहिए, हैंडलिंग होना चाहिए, कटिंग लेदर रिपेयर और सीने का भी आपका ये सब नॉलेज टेस्ट आपका स्किल के लिए लिया जाएगा। जो टेलर है उसके लिए आपको कटिंग और सीने का भी नॉलेज लिया जाएगा। बार्बर के लिए आपको काटने का नॉलेज, जो भी आपका बाल या सब हेयर कटिंग सेविंग के लिए आपका चेक किया जाएगा। वाशरमैन के लिए धोने का, सब स्वीपर के लिए सारा जो भी ट्रेड आपका जिस प्रकार से ट्रेड है उसके अनुसार से आपको नॉलेज भी मांगा जाएगा, और उसके बाद जो भी आपको ट्रेड में पास कीजिएगा इसके बाद उनका आपको रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। और रिटेन एग्जाम जो लिया जाएगा वो आपको हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड भी लिया जाए, फिर आपको OMR बेसिस पर आपको लिया जाएगा। और जो रिटेन एग्जाम लिया जाएगा आपको 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें किसी भी प्रकार का आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपको 100 में 100 क्वेश्चन आप लोग आराम से कीजिएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो फाइनल जो मेरिट बनने वाला है इसमें आपको रिटेन आधार के यानी कि 100 नंबर के आधार पर ही आपको मेरिट बनने वाला है। जो भी आपको फिजिकल है, रनिंग है और फिर आपको ट्रेड टेस्ट है उसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, उसमें केवल पास करना है। बाकी जो मेरिट बनेगा केवल आपका रिटेन के आधार पर इसमें आपको मेरिट आपको बनने वाला है। और इसमें जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा OMR बेसिस आपका जो भी है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्वेश्चन में जो आपका टॉपिक रहेगा जनरल अवेयरनेस से रहेगा, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे, और फिर आपको मैथ से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, और फिर आपका जो भी है आपका बेसिक नॉलेज से संबंधित इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन का जो आपका लैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश आपका दोनों आपको क्वेश्चन में आपको आपका पूछा जाएगा। और इसके बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, और जितना सीट के अनुसार है उसके अनुसार आपका यहाँ पर मेडिकल 2 गुना आपका अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। और इसके बाद जो भी लोग इसमें पास कीजिएगा फाइनल जितना सीट है उसके अनुसार इसमें आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और इसके बाद बाकी आगे के लिए आपको ट्रेनिंग ये सब के लिए बुलाया जाएगा, और बाकी सिलेक्शन फाइनल आपका लिया जाएगा। तो ये आपको CICF में भर्ती के लिए बहुत सुनहरा आपका महिला पुरुष सभी के लिए अवसर आया है कि आप लोग जो भी आपको अर्हता रखते होंगे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और बाकी इससे संबंधित और कोई भी आपको किसी प्रकार का आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।